हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर साउंड। ये वीडियो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ी गई बातें जैसे साउंड इज अ ट्रांसफर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस अल्टरनेटली, ये बात को यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा है या फिर आपने वो कंसेप्ट नहीं समझा है तो ये वीडियो आपको देखने से पहले वो चीज़ें ज़रूर करके आनी चाहिए, राइट? सो चलो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट two things. One, that sound needs a medium to travel, and the other thing is that sound waves are longitudinal waves. तो ये दो टाइप की दो characteristics of sound waves अपने को पढ़ने हैं। First thing, sound is a mechanical wave, जिसकी हमने बात की थी पिछले वीडियो में। हम लोगों ने बोला था कि जब एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होता है तो वो उसके आजू बाजू हवा में कंप्रेशंस रेरिफैक्शंस बनाता है। और वो कंप्रेशंस रेरिफैक्शंस क्यों बनते हैं? क्योंकि ये वाइब्रेट होता है तो बाजू के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होते हैं, वो भी पुश होते हैं, उन पर भी फोर्स लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली कोई चीज पुश करने के लिए वहां पर मीडियम की जरूरत है। अगर वहां वैक्यूम होगा तो पुश क्या होगा? यहां पर ये वाइब्रेट होता रहेगा, बट दिस एनर्जी विल नॉट रीच माई ईयर्स बिकॉज देयर इज नथिंग इन बिटवीन टू ट्रांसपोर्ट दैट। देखो, अगर खेतों में भाजी उग रही है, फ्रूट्स उग रहे हैं और आप यहाँ पर खाने के लिए रेडी हो, तो वो सोर्स रेडी है, ये डेस्टिनेशन भी रेडी है, बट अगर बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेम्पो या ट्रेन या बस या कोई और चीज़ नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा कैसे? उसको आने के लिए मीडियम तो चाहिए कोई, और वो मीडियम नहीं होगा तो कोई हवा से तो आने वाला नहीं है ना? तो साउंड के लिए मीडियम की जरूरत है और उसी को बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इलेक्ट्रिक बेल एंड एयर टाइट बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इसको डायग्राम ड्रॉ करके भी आपको बताना है। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट मैं आपको फोटो तो दिखा ही रहा हूँ। वहां पर आप एक क्या करते हो, एक जार लेते हो, बेल जार, जिसमें क्या है, एक ग्लास का जार है, उसमें एयर टाइट आपने कुछ तो कॉर्क जैसा लगा के रखा है, उसको टाइट करके रखा है, और उसमें होल्स करने के बाद आप वहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन देते हो और वहां पर अंदर में एक बेल होती है। बेल मतलब ये इलेक्ट्रिक बेल कैसी होती है ना, कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो वो वैसे उसको मारता है बेल के मेटल को, और वैसे टंग 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 मारता रहता है, और उसमें से ट्रिंग करके, जैसे आपके साइकिल की बेल होती है, वैसे ही आप एक मेटल को मारते हो इलेक्ट्रिकली, और जब आप मेटल को मारते हो तो वो वाइब्रेट होता है तो आजू बाजू के मीडियम में वो कंप्रेशंस रेरिफैक्शंस पहुंचते हैं, और फिर वो हर जगह जाते हैं, एंड देन इट कैन रीच योर ईयर्स। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एज एयर इज पम्प्ड आउट ऑफ द जार, अब वो जो जार है वो एयर टाइट है, और वहां पर हमने एक पंप भी लगा रखा है, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं, पहले तो वो स्विच चालू कर देते हैं, वहां पर वो बेल बजती रहती है, ट्रिंग 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 बजती रहती है। अब जैसे ही हम लोग नीचे से वैक्यूम पंप से जब हवा निकालने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्योंकि हवा कम हो रही है, मीडियम कम हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, वहां पर साउंड का वॉल्यूम भी कम हो रहा है। धीरे धीरे वो आवाज फेंट होने लगती है, और साउंड बिकम्स फेंटर, एंड इवेंचुअली साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम। एक बार आपने सारी हवा निकाल दी है, ऑलमोस्ट 99% हवा निकाल दी, तो इट्स ऑलमोस्ट वैक्यूम, और ऑलमोस्ट वैक्यूम में वो साउंड एकदम फेंट हो जाएगी और ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ट्रैवल हो पाएगी। मतलब वहां पर घंटी वाइब्रेट हो रही है, आप यहां पर सुनने के लिए रेडी हो, बट सिर्फ एक चीज चेंज कर दिया आपने कि उसमें हवा नहीं है। अब हवा नहीं होगा तो अगेन वही बात हो जाएगी कि वो मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं रास्ते में वाइब्रेट होने के लिए, और अगर वाइब्रेट नहीं होंगे तो फिर ये एनर्जी वहां तक पहुंचेगी कैसे? सो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू चेक एंड टू कंफर्म इफ साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल और नॉट। तो आप ये एक्सपेरिमेंट से बोलोगे कि पहले हवा थी तो साउंड आ रही थी, अब हवा धीरे धीरे कम हो रहा है तो साउंड वॉल्यूम कम हो रहा है, और हवा ऑलमोस्ट जीरो कर दी तब साउंड ट्रैवल होगा ही नहीं। व्हाई? बिकॉज दिस प्रूव्स दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। वहां पर सी इट्स नॉट जस्ट कि देयर शुड बी समथिंग, सम मेटल और समथिंग टू वाइब्रेट, माई वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट। मेरे वोकल कॉर्ड्स तो वाइब्रेट हो जाएंगे, बट उसके आसपास हवा भी तो चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए। सो यू ऑब्वियसली नीड अ मेटल विच विल वाइब्रेट, देन यू नीड एयर which will transport that energy, and you need ears in eardrum which will receive that energy, and then you need that nerves which will reach the brain and to understand all those things. So बहुत सारी चीजें चाहिए,
हवा उनमें से एक है। हवा बोल सकते हो आप, या कोई भी मटेरियल बोल सकते हो, कोई भी। आपने वो एक्सपेरिमेंट अगर किया है घर में, तो एक मैच स्टिक का बॉक्स होता है, वो मैच स्टिक के बॉक्स से आप होल करके वहाँ पर एक धागा बांध देते हो और वो धागा लंबा जाता है और वो एक दूसरे मैच स्टिक बॉक्स पे जाता है, ठीक है। या फिर नारियल के टुकड़े के साथ कर सकते हो। तो आप एक नारियल के उसके कवर में, या फिर आप मैच स्टिक के बॉक्स में जैसे बोलते हो, तो वो वायर से दूसरा बंदा सुन भी सकता है क्या होता है। नाउ यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ पर आप आवाज़ कर रहे हो, दैट साउंड इज ट्रैवलिंग थ्रू द एयर, then it is traveling through the box, then it is traveling through the thread, and then it is traveling through the box, the other box, and then to air and to the ears, जो सामने वाला सुन रहा है। Now यहाँ पर सिर्फ हवा है ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हवा के साथ साथ वो बॉक्स भी है वुड का, देन उसके बाद धागा भी है, थ्रेड है। सो इन सब से हवा, सिर्फ हवा नहीं, इन सब से भी साउंड ट्रैवल हो सकती है, बट मीडियम तो चाहिए, ये बात तो पक्की है। देन नेक्स्ट थिंग, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या है? और दूसरे टाइप का वेव होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जो कि हम देखने वाले हैं। अभी लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है, उसके लिए भी अब एक एक्सपेरिमेंट है। एक स्लिंकी नाम की चीज़ होती है, जिसको मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, बहुत कलरफुल स्प्रिंग जैसी चीज़ होती है, बट बहुत ढीली होती है। तो वहाँ पर क्या करना, एक फ्रेंड को वहाँ पर फिक्स पकड़ने बोलना, और आप इस कोने में फिक्स पकड़ लो, और धीरे धीरे आप उसको ऐसे आगे पीछे शेक करो। और जैसे आप इसको आगे पीछे शेक करोगे, दिस इज लाइक वाइब्रेटिंग अ मेटल स्ट्रिंग विच देन गिव्स अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस इन द एयर कॉलम। सिमिलरली जब आप यहाँ पर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो ऋतिक रोशन जैसे, तब यहाँ पर जो स्लिंकी है, वो स्लिंकी में कभी कंप्रेशन आता है, कोई जगह पे रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है कंप्रेशन, यहाँ पर है रेरिफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफैक्शन, फिर कंप्रेशन। और दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी ड्रू इन द प्रीवियस वीडियो। यहाँ पर भी देखो कंप्रेशन है, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन। इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, राइट? सो नाउ अब यहाँ पर बात ये हमको समझनी है कि द टाइप ऑफ वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ध्यान से यहां पर आपका फ्रेंड है जिसने स्लिंकी का एक कोना पकड़ा है, यहां पर आप हो जिसने स्लिंकी का एक कोना पकड़ा, और आप वाइब्रेट कर रहे हो। अब आप वाइब्रेट कर रहे हो किस डायरेक्शन में? आप वाइब्रेट कर रहे हो किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में वाइब्रेशन कर रहे हो, करेक्ट है ना? आगे पीछे एक्स एक्सिस में। और मुझे बताओ कि ये जो कंप्रेशन रेरिफैक्शन जो एनर्जी है, जो यहां से आपके हाथ से लेकर आपके फ्रेंड तक पहुंच रही है, ये किस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है या वेव जा रही है? तो आप बोलोगे कि ये वेव डायरेक्शन है। वेव यहां देखो, पहले आप यहां वाइब्रेट कर रहे थे, फिर आपके दोस्त को वो फील हुआ, है ना? पहले आप यहां पर ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन कर रहे थे, फिर किसी दोस्त को सुनाई दिया। बर्तन यहां पर वाइब्रेट हो रहा था, वहां पर आपको सुनाई दिया, करेक्ट? तो हुआ ये कि जब आप यहां पर बात कर रहे हो, यहां पर ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन जो है ट्यूनिंग फोर्क का, या फिर यहां जो मॉलिक्यूल्स है, देखो ट्यूनिंग फोर्क ने इसको ऐसे पुश किया, तो बाजू का मॉलिक्यूल ऐसे पुश हुआ और ऐसे कर रहा है, तो बाजू का मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ट्यूनिंग फोर्क भी ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, और हर मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, और ये कंप्रेशन रेरिफैक्शन भी ऐसे करके ही ट्रेवल कर रहे हैं। अब देखो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं वाइब्रेट ऐसे, और कंप्रेशन रेरिफैक्शन जो एनर्जी है वो भी ट्रेवल कर रही है ऐसे। कंप्रेशन पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, तो ये कंप्रेशन ऐसे ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ रही बात? नाउ इन दिस सिनेरियो डू यू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ध्यान से देखना, particles of medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave. Are you understanding this? Vibration is parallel to the direction of the wave. This is called longitudinal wave. अब आप सोचेंगे तो ठीक है, you will not probably appreciate it properly, but अगर मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दूं तो आपको शायद बेटर समझ में आएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से। जब आपने पॉन्ड में पत्थर डाला या बाल्टी में आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तब देखो तो क्या हुआ। जब आपने पत्थर मारा तो वो जो, ये देखो, ये पानी का सरफेस है, यहाँ पर आपने पत्थर मारा
तो जहां पर जब आपने पत्थर मारा तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नीचे गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये वापस ऊपर आता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो आपने देखा होगा ना कि बोट पेपर बोट हो या कोई छोटा सा बोट हो या कोई शिप भी हो, इवन वहां पर क्या होता है कि जब पानी में लहरें आती है तो ये पेपर का कोई बोट होगा सपोज, तो ये पेपर का बोट भी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता है। आपने देखा है? हैव यू सीन दिस? एक बोट रखो पानी पर और वहां पर एक वाइब्रेशन क्रिएट करो पत्थर मार के, तो ये पत्थर की वजह से ये मॉलिक्यूल अप एंड डाउन करेगा, और फिर थोड़ी देर के बाद ये बोट भी अप एंड डाउन करेगी, फिर थोड़ी देर के बाद यहां पर एक थर्मोकोल पड़ा रहेगा, वो भी अप एंड डाउन करेगा। तो आपको क्या रियलाइज हो रहा है, ध्यान से देखना, कि ये वेव जा कैसे रही है, ये वेव ऐसे जा रही है, बट मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं वाई एक्सिस में। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स वेव। और ये जो वेव है इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक जगह पे एक आपके डोर का हैंडल होगा, वहां पर एक रस्सी बांध दो और वो रस्सी का एक कोना आपके हाथ में रखो और उसको ऐसे ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन वाइब्रेट करो। आप देखोगे कि ये जो अप एंड डाउन वाइब्रेशन है वो धीरे तब वहां थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच जाता है। एंड देन यू सी दैट अप एंड डाउन आप कर रहे हो, सो यू आर वाइब्रेटिंग द मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन, बट दैट एनर्जी हैज रीच्ड द अदर एंड। सो अप एंड डाउन हो रहा है वाइब्रेशन, और हर मॉलिक्यूल, वो रस्सी का मॉलिक्यूल जो है वो हर मॉलिक्यूल अप एंड डाउन कर रहा है। ध्यान से देखना, आपको दिखेगा कि वो वेव ऐसी ऐसी करके आगे जा रही है, बट वो वेव आगे जा रही है, बट वो जो मॉलिक्यूल है वो आगे नहीं जा रहा। देखो यहां पे मेरा हाथ जो है ये अप एंड डाउन कर रहा है, बट मेरा हाथ आगे गया क्या? नहीं। सो द मॉलिक्यूल्स विच आर वाइब्रेटिंग, विच आर मूविंग, आर डूइंग अप एंड डाउन, but the wave which is traveling, the energy which is traveling on the other axis. So this is called transverse wave and this is longitudinal. देखो यहाँ पे हवा में जो साउंड जा रही है, हवा ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है, मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, और एनर्जी भी ऐसे ही जा रही है। So this is the same direction, parallel, but this is vibrating here and traveling there. This is 90 degree. This is called transverse wave. Clear है? Yes, these are the two types of waves. तो ये कौन सी वेव होती है? ये होती है वाटर में जो वेव्स होती है वो ऐसी ही होती है ना। वाटर में जो वेव्स होती है, देखो ये मेरा हाथ जो है ये अप एंड डाउन कर रहा है, बट हाथ अप एंड डाउन कर रहा है, बट एनर्जी ये देखो ये ऐसे है ना, वो डांस वैसे वैसे ही करते है ना। तो यहां से एनर्जी स्टार्ट हुई, ये ऐसे वाइब्रेट हुआ और फिर वहां एनर्जी गई, हाथ मूव नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव, जो लाइट के केस में भी होता है। वो लाइट के केस में कैसा होता है वो तो आप हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे। So let's finish this video by doing these questions. Question page 163 पे question 3 है, suppose you and your friend are on the moon, will you be able to hear any sound produced by your friend? No, because sound needs a medium to travel and moon पे there is no atmosphere, there is no medium, so you will not be able to hear through the air, but yes you can do telephone कर सकते हो आप वहाँ पर, ऐसी कोई मीडियम से ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर कोई मतलब हवा पे डिपेंडेंट ना हो, सॉलिड से लिक्विड से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो साउंड। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो बोलता है साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ये रहा कौन सा एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रिक बेल एंड एयर टाइट बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई साउंड कॉल्ड अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्यों बोलते हैं? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम इन विच साउंड इज ट्रैवलिंग वाइब्रेट इन द सेम एक्सिस एज दैट ऑफ द ट्रैवल ऑफ वेव या ट्रैवल ऑफ एनर्जी या ट्रैवल ऑफ डिस्टर्बेंस। क्लियर? ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको समझ में आया हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जिसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम पीरियड और ये सब बारे में बात होने वाली है। राइट? सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। आई होप आपको समझ में आया हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।